अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। JAM न्यूज़ हर खबर खास खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अभी पानीसाल हाट में हैं और मोतिहारा तालुका पंचायत वार्ड नंबर 10, 12 और 15 में यहाँ का आवाम से, यहाँ का जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 को लेकर के, इलेक्शन लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो आपका नाम? नबीरुद्दीन जी, 2024 में इलेक्शन है, केंद्र में किसका सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का। और किशनगंज में MP का रूप में किसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का। MIM क्यों नहीं? तो मैम नहीं, ठीक नहीं है। JDU मास्टर मुजाहिद नहीं, कांग्रेस सब बेकार है। सब बेकार है। हाँ। क्या आप डॉक्टर जावेद का काम से सहमत हैं? विकास किए हैं यहाँ पर? किए हैं। और कोई समस्या है आप लोगों का यहाँ? नहीं है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद सुभान जी, 2024 में इलेक्शन है, तो केंद्र में किसका सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस का। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। और किशनगंज में MP का रूप में किसे पसंद करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस ही। मास्टर मुजाहिद क्यों नहीं? नहीं, नेता बढ़िया नहीं। मास्टर मुजाहिद और डॉक्टर जावेद जी गठबंधन में है और दोनों में से एक को ही टिकट मिलना है, तो आप गठबंधन होने से जी मिलेगा तो मास्टर मुजाहिद को। अच्छा, सिंगल आने से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या डॉक्टर जावेद जी यहाँ पर विकास किए हैं? बहुत विकास किया। सहमत हैं उनका काम से? बहुत सहमत। और कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या कोई समस्या नहीं। बिल्कुल कांग्रेस को ही करना है वोट। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम MD एजाजुल जी, 2024 में इलेक्शन है और केंद्र में आप किसका सरकार लाना चाहते हैं? इस बार तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार आएंगे जी, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं और इस 10 साल के दौरान जो है पूरा देश को बेच लिया है। जैसे कि रेलवे सेक्टर हुआ, उसको प्राइवेट में बेच दिया है। उसके बाद एयरपोर्ट हुआ, सड़क हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश को जो है बेच चुका है और अगर अगले 10 साल रह लिया ना तो आम पब्लिक को भी बेच लेगा। बचेगा कुछ नहीं देश का। जैसे अंग्रेज का गुलाम पहले रहा था, फिर से देश जो है गुलाम हो जाएगा विदेशियों का। और किशनगंज में MP का रूप में किसे पसंद करेंगे? डॉक्टर जावेद साहब ही आएंगे। मास्टर साहब क्यों नहीं? जी, दोनों गठबंधन में है, इसीलिए दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेंगे वोट उन्हीं को जाएगा। उन्हीं को जाएगा। MIM का क्या कहता है, अख्तरुल इमाम भी है जी, वो भी तो गठबंधन में है। इतना तो अभी तक सुनने में आ रहा है कि शायद गठबंधन में आ सकता है, लेकिन देखा जाएगा वक्त के हिसाब से। अगर गठबंधन में आता है और टिकट जिनको भी मिलेगा आएगा, अगर नहीं आता है तो डॉक्टर जावेद साहब को यहाँ से जो है जीत हमेशा मिला है और आगे भी मिले। और कोई समस्या? जी, समस्या तो देखा जाए तो हर चीज़ का है। जैसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि मेरा सरकार आएगा तो हम डीजल पेट्रोल का जो कीमत है उसको घटाएंगे। घटाने के बजाय उसको डबल कर दिया गया है। गैस का दाम कांग्रेस की सरकार में जो था 400-500 रुपया सिलेंडर के हिसाब से ले रहे थे, अभी उसी गैस को 1100-1200 में लेना पड़ रहा है। तो ये देश का विकास नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो देश का शोषण है जो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कर रहे हैं। गैस का रेट 200 रुपये घट गया है। वो तो दिखाने के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरीके से अभी 24 में इलेक्शन है, 200 रुपया घटा के सिर्फ पब्लिक को अंधा बना रहा है कि देखो मैंने जो है 2024 में गैस का दाम, पेट्रोल का दाम 10 रुपया घटा दिया, गैस का दाम 200 रुपया घटा दिया। लेकिन वास्तव में 200 रुपया घटाया नहीं है, 600 रुपया 800 रुपया गैस का दाम बढ़ा दिया है। इसको हम लोग जो है विकास नहीं कहेंगे। बिल्कुल ही देश का विकास नहीं हुआ है। सिर्फ विदेश घूमने से देश का विकास नहीं होता है। देश के विकास के लिए देश का तरक्की होना जरूरी है। आए दिन आम पब्लिक का रोजगार जो है छिन गया है। जब से देश में नोटबंदी हुआ है उस समय से ले अभी तक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। महंगाई को लेकर के सरकार से क्या मांग है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले महंगाई पे ही विचार किया जाए और किसानों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ किसान हैं, गरीब मजदूर हैं और हम लोग को जो है सही मजदूरी ना मिलना चाहिए। राहुल गांधी कल कूली का रूप में दिखा गया था। जी, वो इलेक्शन के टाइम में सर ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी कूली है। वो आम पब्लिक के बीच में जाता है। जैसे कुछ दिन पहले पैदल यात्रा किया,
पूरे देश का। तो ऐसे नेता खराब नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन विपक्ष तो बोलेंगे ही। जैसे राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं, तो किसी के बोलने से कोई पप्पू नहीं हो जाता है। देश का विकास जो करेगा वही अच्छा नेता है और वोट उसी को देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे? जी, उम्मीद तो है, इस बार बनना भी चाहिए और हम लोग का यहाँ से पूरा सपोर्ट भी रहेगा कि एक बार कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में हम राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। और पूरा देश जो है इसी आशा में है कि इस बार नरेंद्र मोदी को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाएगा। और भी कुछ लोग इलेक्शन है, केंद्र में आप किसका सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, ये किशनगंज खास करके मुस्लिम बाहुल इलाका है जी, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पहले से जीती हुई है जी। पार्टी, और फिर कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? यहाँ देखिए, हिंदू मुसलमान यहाँ पर दो हैं, हम लोग जी। यहाँ पर दो ही, एक तो या तो हिंदू बीजेपी में जाएगा, क्योंकि अब जब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है इसलिए यहाँ जो मुस्लिम का ज़्यादा कुछ है वो आएगा ही। और ओवैसी का भी पार्टी है यहाँ पर। ओवैसी के बारे में, एमपी के बारे में हम नहीं कह सकते जी। कि उतना उसको पकड़ है नहीं। और दूसरी बात है कि देखिए, ओवैसी साहब को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, इधर उधर हाथ मारने के लिए यहाँ पर जो है और अगर अपना कैंडिडेट भी चुनता है ना, ऐसा है कि देखिए कांग्रेस को नुकसान होगा और इस तरह से बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये कांग्रेस यहाँ से इंशाल्लाह निकलेगा। डॉक्टर जावेद का काम से आप सहमत हैं? देखिए, उसका अपना एक क्षेत्र है काम करने जी। का। अब उसको कहिए कि वो हमारे यहाँ पर आके सड़क ठीक कर ले, हल चला ले, हमारा खेती करे, तो ऐसा तो नहीं है। वो दिल्ली में, हम उसको दिल्ली भेजे हैं, वो दिल्ली में रहता है और वहाँ वो कैसा काम कर रहा है ये इसके बारे में सब जानते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जावेद साहब भी गलत आदमी है नहीं जी, लेकिन यहाँ पर है कि देखिए, जावेद साहब बहुत दिन से हैं जी, इसलिए थोड़ा इठिया गए हैं, लेकिन नहीं चाहिए ऐसा। उसको चाहिए कि क्षेत्र का भ्रमण भी करें जी, और यहाँ की जो की ज़रूरियात हैं जी, देखिए, और जहाँ तक हो खाना पूर्ति करें। बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मजाहिर जी, 2024 में इलेक्शन है, केंद्र में किसका सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस का। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी काम जो ऐसा कर रहा है, तो लड़ाई और झगड़ा हम लोग नहीं चाहते हैं ना, हम जी। लोग शांति चाहते हैं। जी। हम लोग चाहते हैं जो शांति हो जाए। किशनगंज में एमपी का रूप में किसे पसंद करते हैं? देखिए, किशनगंज में एमपी का रूप तो जावेद साहब ठीक था, जी, लेकिन वो विकास का नाम से और जी। यहाँ जो क्षेत्र में नहीं घूम फिर रहा जी, है, जी, तो इसलिए अब पब्लिक उसको जो है इतना हम लोग अब नहीं चाह रहे हैं उसको, जब उसको बदलना जरूरी है। तो क्यों जो वो अपने आप में जो है वो अपना जो जीतने का बाद पब्लिक हम लोग वोट दे रहे हैं, उसको वोट देने का बाद वोट जीत ले रहा है, उसका बाद जो वो अपना दिल्ली में जाके बैठ जाता है। जी। तो हम लोग को यहाँ क्या चाहिए? हम लोग को तो हल जोतना नहीं चाहिए ना, हम लोग को विकास का काम चाहिए, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? हाँ, देखिए पब्लिक किसको चुन रहा है। मास्टर मुजाहिद भी है, ओवैसी का पार्टी है, MIM का अख्तरुल ईमान भी है। देखिए, अभी तो हम नहीं कर सकते हैं इतना, जी। लेकिन पब्लिक चुन लेगा, जिसको चुनने का है चुन लेगा। बात यह है, लास्ट में पब्लिक ही चुनेगा। हम तो अकेले नहीं चुन सकते हैं ना, सारे पब्लिक चुनेगा ही। पब्लिक का निगाह में जो अच्छा होगा उसको देगा वो। बात यह है।